फर्स्ट क्वेश्चन है, जहाँ भय है वहाँ मेधा नहीं हो सकती, क्यों? तो इसका आंसर है, मेधा वह शक्ति है जिससे मनुष्य सिद्धांतों की अनुपस्थिति में भी निर्भयतापूर्वक सोचता है ताकि वह सत्य और यथार्थ को समझ सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय की बात का क्या अर्थ है? तो इसका आंसर है, चारों ओर घनघोर कोलाहल व अशांति व्याप्त है, उस समय हृदय की बात का मन मस्तिष्क को शांति पहुंचाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदियों की वेदना का क्या कारण है? तो इसका आंसर है, चंपारण में अनेकों जगहों पर अनेकों लोग आए, जिसमें मध्य युग में मुगल के आगमन के साथ ही जंगल बेरहमी से काटे जाने लगे थे। वृक्ष जो है पानी के बहाव को काफ़ी हद तक रोकते हैं और अपनी जड़ों में भी उसको समेट रखते हैं, लेकिन अब चंपारण में इतने वृक्ष कट चुके हैं कि उस जल को रोकने वाला कोई गगनचुंबी वृक्ष बचा हुआ ही नहीं है। यही कारण है कि चंपारण क्षेत्र में बाढ़ की प्रचंडता वेदना दिखाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीर विषयक छप्पे में नाभादास ने कबीर के बारे में क्या कहा है? तो इसका आंसर है, नाभादास कहते हैं कि कबीर ने हमेशा हिंदू और मुसलमान में कभी भी पक्षपात नहीं किया है, उन्होंने हमेशा सबके हित की बात कही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डरा हुआ मन बेमन जिसका बाजा रोज बजाता है, यहाँ बेमन का क्या अर्थ है? तो इसका आंसर है, सत्ताधारी अधिनायक यही चाहता है कि सारी जनता उसका गुणगान करे, उसके गीत गाए, पर यह संभव नहीं क्योंकि मन उसी के गीत गाता है जो प्रिय होता है या महान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि कृष्ण को जगाने के लिए क्या क्या उपमा देते हैं? तो इसका आंसर है, सूरदास जी कृष्ण को जगाने के लिए अनेक उपमाएं गढ़ते हैं। सर्वप्रथम वे कहते हैं कि हे ब्रजराज, भोर हो रही है, जागिए, कमल के फूल खिल गए हैं और कुमुद के फूलों में अपनी पखडंडियाँ समेट ली हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कला के लिए सिद्धांत क्या है? तो इसका आंसर है, कला के लिए कला का हमारे लिए केवल इतना ही अर्थ रह जाता है कि कला एक स्वतंत्र सृष्टि है। कला की पुकार के कारण यूरोप में परगीत मुक्तकों का ही चलन अधिक देखकर यहाँ भी उसी का ज़माना यह बताकर कहा जाने लगा कि अब ऐसी लंबी कविताएं पढ़ने की किसी को फुर्सत कहाँ, अब तो पूरे काव्य की सामग्री जुटाकर सामने रख देनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या हो सकता है? उसके द्वारा वह कैसे अपने लिए सर्वथा नवीन संसार की रचना कर सकता है? इसका आंसर है, भट्ट जी के अनुसार मनुष्य की बातचीत का सर्वोत्तम तरीका उसका आत्म वार्तालाप। वह अपने अंदर ऐसी शक्ति विकसित करता है जिस कारण वह अपने आप से ही बात कर लिया करे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तिरिछ को जलाने गए लेखक को पूरा जंगल परिचित लगता है, क्यों? तो इसका आंसर है, लेखक को पूरा जंगल परिचित इसलिए लगता है क्योंकि इसी जगह से कई बार सपने में तिरिछ से बचने के लिए भागा था। लेखक गौर से हर तरफ देखता है और उसके सपने के बाद थानू को बताया भी था कि एक संकरा सा नाला इस जगह से बहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर और नारी एक ही द्रव्य की ढली दो प्रतिमाएं हैं, कैसे? तो इसका आंसर है, प्रकृति ने नर और नारी में कोई भेदभाव नहीं किया है, वरना उसने दोनों को उसी प्रकार एक समान और एक ही पदार्थ से बनाया है जिस प्रकार से किसी पदार्थ से एक ही सांचे में ढाल कर दो समान मूर्तियाँ बनाई गई हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाड़ा क्या है? मौत है और निमोनिया से मरने वालों को मुरब्बे नहीं मिला करते। वजीरा सिंह के इस कथन का आशय क्या है? तो इसका आंसर है, यहाँ पहले जाड़े का हालात का वर्णन किया गया है, उसके बाद यहाँ यह भी कहा गया है कि जो यहाँ युद्ध में निमोनिया से मर जाते हैं उसे वह सम्मान नहीं मिलता जो गोली खाकर मरते हैं। निमोनिया से मरने वालों को अपनी धरती भी नसीब नहीं होती, अतः लहना को सावधानी बरतने की ज़रूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धांगर शब्द का क्या अर्थ है? इसका आंसर है, यह ओराव भाषा का शब्द है
जिसका अर्थ है भाड़े के मजदूर। यह धांगड़ एक आदिवासी जाति भी है। इसको अंग्रेज मजदूरी और नील की खेती करने के लिए 18वीं शताब्दी में दक्षिणी बिहार के छोटा नागपुर पठार से चंपारण लाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है? तो इसका आंसर है आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन बातचीत करने की कला प्रविधि है जो यूरोप के लोगों में ज़्यादा प्रचलित है।